कुछ दिनों की खामोशी के बाद मिडिल ईस्ट में फिर जंग तेज हो गई है। इस बार सबसे पहले रविवार देर रात ईरान ने इजराइल पर हमले किए थे, जिसके जवाब में आज सुबह इजराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर बड़ा हवाई हमला किया। ये युद्ध विराम ऐसे समय में टूटा जब पूरी दुनिया तेल संकट को लेकर चिंतित है। पूरी दुनिया के सामने तेल और गैस संकट के बादल तेजी से मंडराने लगे हैं। सभी देशों को इस बात की उम्मीद थी कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम जल्द शांति समझौते के रूप में बदल जाएगा। अब हालातों को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। सबसे पहले ईरान पर आरोप लगा कि रविवार देर रात उसने इजराइल पर मिसाइल हमला किया। इजरायली सेना ने दावा किया कि ईरान की ओर से दागी गई सभी मिसाइलों को उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मना करने के बावजूद इजराइल ने करारा पलटवार किया है। बता दें कि अप्रैल की शुरुआत में लागू हुए युद्ध विराम के बाद ये पहली बार है जब ईरान की ओर से ऐसा हमला किया गया है। इस घटनाक्रम से युद्ध समाप्त करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों को बड़ा झटका लगा है। ईरानी न्यूज एजेंसी IRNA के अनुसार इजराइल ने देश में कई ठिकानों को निशाना बनाया है। खबर के अनुसार राजधानी तेहरान, इस्फहान, तरवेज और पश्चिमी ईरान के कुछ हिस्सों में मिसाइलें बरसाई गईं। लेबनान की राजधानी बेरूत में भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। बता दें कि ट्रंप ने पहले ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को उत्तरी इजराइल पर हुए ईरानी हमले का जवाब न देने की बात कही थी। ऐसी खबरें भी सामने आई थीं कि नेतन्याहू ने ट्रंप की बात मान ली थी। इसके बावजूद इजराइल का ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाना तेल और गैस के बड़े संकट की आहट मानी जा रही है। दूसरी ओर इजरायली सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हमलों की पुष्टि की है। सेना ने अपने बयान में कहा है कि इजरायली एयरफोर्स ने पश्चिमी और मध्य ईरान में ईरानी आतंकी शासन के मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया है। साथ ही इजराइल ईरान पर बड़े हमले की तैयारी भी कर रहा है। वहीं ईरानी सेना ने इजराइल को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उसने लेबनान पर अपने हमले नहीं रोके तो उसे और भी विनाशकारी प्रहारों का सामना करना पड़ेगा। ईरान ने आरोप लगाया कि बेरूत के दक्षिणी उपनगरों को निशाना बनाकर और दक्षिणी लेबनान में हमले तेज करके इजराइल ने सभी सीमाएं पार कर दी हैं। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कहा कि उसने अमेरिका के साथ युद्ध विराम को इस शर्त पर स्वीकार किया था कि ये सभी मोर्चों पर लागू होने वाला युद्ध विराम होगा। IRGC ने संकेत दिया कि लेबनान में जारी सैन्य कार्रवाई इस समझ के विपरीत है। ईरान की धमकी पर इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गाविर ने कहा कि तेहरान को जलना होगा। ताजा हमलों को लेकर सऊदी अरब के सिविल डिफेंस विभाग ने अल खर्ज गवर्नरेट में संभावित खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। अधिकारियों ने लोगों से तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने और अगली सूचना तक घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। प्रशासन ने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। फिलहाल खतरे की प्रकृति को लेकर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच इस अलर्ट को गंभीर माना जा रहा है। सऊदी प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने को कहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।